Hi, my name is Aham Sabir. I'm fashion and textile instructor, and in this video, I'm going to tell you about how you can make a coat pattern. बेसिकली डिफरेंट कॉलर्स कैसे बना सकते हैं एंड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एक कोट कंस्ट्रक्ट करने के लिए माइंड में रखने चाहिए. हम उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डिज़ाइनिंग अलॉट. कॉलर कैसे कंस्ट्रक्ट करने वो देखेंगे एंड कॉलर की डिफरेंट वेरिएशंस. अभी जो मेन फोकस रहेगा वो 2 कॉलर की शेप पे रहेगा, एक शॉल कॉलर और एक नॉच कॉलर. बट विद इन बोथ कॉलर्स आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है कि आप उसके साथ किस तरीके से प्ले कर सकते हैं. तो बेसिकली आपने कोट का बेसिक डिज़ाइन लेआउट कैसे बनाना है पैटर्न में, ये वीडियो उसको कवर करेगी. कि जैकेट का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना टॉर्सो ब्लॉक ट्रेस कर लिए. आई एम वर्किंग ऑन मीडियम साइज़. आपने जिस भी साइज़ के ऊपर वर्किंग करनी है आप उस हिसाब से उसका ब्लॉक बना के उसको ट्रेस कर लें. जैकेट के अंदर कॉलर के अलावा देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिसको नोट करना पड़ता है. उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ब्लॉक के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं. जिस तरह आपने डार्ट रखनी है नहीं रखनी, आपने शोल्डर डार्ट रखनी है, प्रिंसेस लाइन में जाना है, या आपको डार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको जो कोट है फिटेड चाहिए या लूज में चाहिए, इसके अलावा लेंथ. बिकॉज द बेसिक वीडियो जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो कोट का कॉलर है. सो मैं फोकस डिज़ाइन पे नहीं रखूँगी. मैं आपको सिंपल एक डिज़ाइन बता देती हूँ. लाइक इफ़ यू वांट टू मेक कोट इन पैनल तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी ऑलरेडी डार्ट बनी हुई है इसके अलॉन्ग आप अपना पैनल शेप करके निकाल सकते हैं. जिस तरह डार्ट की इस लेग के अलॉन्ग मैं अपना एक पैनल एक्सट्रैक्ट कर लूँगी और दूसरी लेग के अलॉन्ग अपना सेकंड पैनल कर लूँगी. लाइक ये कोट मेरा 2 पैनल्स के अंदर बनेगा, 2 ऑन फ्रंट एंड 2 ऑन बैक. इसके अलावा जो मेन फोकस है वो कॉलर पे है. तो शेपिंग या लेंथ आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. कॉलर बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे पहले आपने इसकी जो नेक लाइन है जो ब्लॉक की आपकी बनी हुई है उसको 0.5 डाउनवर्ड कर देना है. 0.5 नेक लाइन डाउनवर्ड करने के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और इस स्ट्रेट लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है शोल्डर के साथ. लाइक हम अपनी जो कर्व नेक लाइन थी वो चेंज करिए, उसको ख़त्म करिए. इस वाली लाइन पे आप क्रॉस लगा दें, ये इस लाइन को अरेज कर दें या आप डॉटेड कर सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने डिसाइड करना है कि आपका ब्रेक पॉइंट कहाँ होगा. एंड आइदर आपने अपने कॉलर के अंदर बटन स्टैंड रखना है, यानी बटन स्टैंड उस केस में आएगा अगर आपका कोट फ्रंट से क्लोज हो सकता है, ओवरलैपिंग है. जितना बड़ा बटन स्टैंड रखेंगे उतनी ही ओवरलैपिंग होगी. लाइक अगर हमारा सेंटर फ्रंट ये पार्ट है तो आप इससे जितना बाहर एक्सटेंड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कोट में ओवरलैपिंग आएगी. स्टैंडर्ड 2, 4, 6 के बटन स्टैंड्स बनते हैं. डबल ब्रेस्टेड अगर आपका कोट हो तो उसमें 6, 8 तक बनते हैं. अभी जो मैं रख रही हूँ मैं नॉर्मल साइज़ का रख रही हूँ और मैं रख रही हूँ 3 का. तो 3 मीन्स 1.5 में इस साइड पे मार्क करूँगी सेंटर फ्रंट के और 1.5 में बाहर को एक्सटेंड करूँगी. आप इसको अपने डिज़ाइन के मुताबिक या आपने अपना जितना बटन स्टैंड रखना हो, ओवरलैपिंग जितनी देनी हो, आप इंक्रीज़ या कम कर सकते हैं. बटन स्टैंड ड्रॉ करने के बाद आपने जो बटन स्टैंड वाली आउटर लाइन है उसके ऊपर अपना ब्रेक पॉइंट डिसाइड कर लेना है. ब्रेक पॉइंट इज़ बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे आपका कॉलर एंड होगा, कॉलर ने जहाँ से टर्न होने. कॉलर का ब्रेक पॉइंट डिपेंड करता है डिज़ाइन पे. कुछ चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन एलिमेंट होती हैं और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं. जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो माइंड में रखना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर उनमें इशू आया तो आपके पैटर्न में प्रॉब्लम आएगी, वो बॉडी पे उस तरीके से सेट नहीं होगा. लेकिन फ्यू थिंग्स आर डिज़ाइन एलिमेंट. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बटन स्टैंड इज़ डिज़ाइन एलिमेंट, डिपेंड अपॉन योर डिज़ाइन. इसके अलावा आपका जो ब्रेक पॉइंट है ये भी आपके डिज़ाइन एलिमेंट पे डिपेंड करता है. आप अपना ब्रेक पॉइंट चाहें तो आर्म होल के अकॉर्डिंग रखना चाहें तो वो रख सकते हैं. आप वेस्ट तक ले जाना चाहें तो वेस्ट तक रख सकते हैं. इन बिटवीन रखना चाहें वो कर सकते हैं. तो डिपेंड आप कॉलर का इफेक्ट बॉडीज़ के ऊपर कहाँ तक चाहते हैं. अभी मैं रेंडमली डिसाइड कर लेती हूँ. आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर. आई वॉन्ट इट टू बी क्लोज टू दी वेस्ट लाइन. बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रख ली लेकिन मैंने एक पॉइंट डिसाइड कर लिए अकॉर्डिंग टू माई डिज़ाइन कि दिस विल बी माई ब्रेक पॉइंट.
ब्रेक पॉइंट बनाने के बाद सिर्फ मैंने अभी मार्क किए, व्हाट यू हैव टू डू इज आपने जो आपका शोल्डर है उसको 2 सेंटीमीटर 90 डिग्री पे एक्सटेंड कर देना है। मैं नंबरिंग कर देती हूँ सो इट्स ईजी फॉर यू। जो मैंने एग्जिस्टिंग लाइन अपनी बनाई थी उसको मैं न्यू लाइन क्रिएट की थी उसको मैं 1 कर दूंगी। जो शोल्डर का पॉइंट है दैट इज़ 2। ये जो मैंने एक्सटेंड किए दिस इज़ 3 एंड ये मैंने 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किए। और जो ब्रेक पॉइंट मार्क किए ये 0.4 है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन 0.3 विद 0.4। जो मैंने एक्सटेंड किए उसको मैं ज्वाइन करी हूँ अपने ब्रेक पॉइंट के साथ डॉटेड लाइन के अंदर। ये पॉइंट जहाँ पे ज्वाइन किए दिस इज ब्रेक पॉइंट जहाँ पे कॉलर आपका एंड होगा। और ये जो आपने डॉटेड लाइन लगाई है दिस इज ब्रेक लाइन, यहाँ पे कॉलर आपका फोल्ड होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी 3 वाली लाइन को जो आपने शोल्डर एक्सटेंड किया था इसको आपने 90 डिग्री ऊपर लेके जाना है। एंड उसकी मायरमेंट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आप अपना बैक का बॉडी ब्लॉक लेंगे एंड उसकी जो नेक लाइन है वो मायर कर लेंगे। उसको मायर करने के बाद यू हैव टू ऐड 1 सेंटीमीटर एंड फिर उसके मुताबिक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। बैक नेक मायरमेंट लेने के लिए मैं सिल्क स्केल यूज़ करूँगी एंड जो बैक का मैंने कर्व बनाया है उसकी मायरमेंट नोट कर लूँगी। अभी मेरे ब्लॉक के मुताबिक जो मायरमेंट आ रही है वो 8.2 आ रही है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कॉलर बनाने के लिए मैं 8.2 के अंदर 1 सेंटीमीटर ऐड करूँगी। दिस इज़ ईज़ क्योंकि कॉलर कर्व में आएगा और सेट अच्छे से, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर की ईज़ ऐड करेंगे। और ये जो हमारी ऑलरेडी लाइन बनी हुई है जो हमने 3 till 4 बनाई है हम इसी डायरेक्शन के अंदर इसको इंक्रीज कर देंगे। 8.2 + 1 दैट मेक्स 9.2। तो मैं इसको 9.2 आउटवर्ड एक्सटेंड कर दूंगी। बट मेक श्योर आपका जो एंगल है वो वही रहे जो आपने 3 से 4 लाइन ज्वाइन की है। दिस इज 0.5। अब आपने 5 को एक्सटेंड करना है आउटवर्ड 2 सेंटीमीटर। आफ्टर एक्सटेंडिंग दिस आपने इसको ज्वाइन कर देना है 3 के साथ विद डॉटेड लाइन। एक्सटेंड करने के बाद आप एक दफ़े इस लाइन को चेक करेंगे, इट शुड बी 9.2। इन केस ये 9.2 नहीं है तो 9.2 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क लगाएंगे एंड 5 to 6 की जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे। These 2 lines should be equal। आपका 5 से 3 एंड 6 से 3 should be equal। तो इन केस ये इक्वल नहीं है तो आप इसको मार्क करके अपनी जो आपने लाइन लगाई थी 90 डिग्री की उसको आप शिफ्ट कर देंगे इस एंगल के ऊपर। आफ्टर दैट आपने 6 से आउटवर्ड मार्क करना है 3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 0.7। और फिर 6 पे स्केल रख के आपने ऑपोजिट साइड पे 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है एंड एंगल वही रहेगा जो आपने सेट किया हुआ है। आफ्टर मेकिंग दिस आपने ये जो अपनी 1 वाली लाइन थी जो आपने नेकलाइन नीचे ड्रॉप की थी आपने उसके ऊपर 1.5 एक पॉइंट ले लेना है। ये पॉइंट मार्क करके आप इस पर भी एक लाइन लगा दें रेफरेंस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका कॉलर सेट होगा, इस डायरेक्शन के अंदर आपका कॉलर सेट होगा। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप नॉच कॉलर बनाने लगे हैं, शॉल कॉलर बनाने हैं, या आप जो भी शेप चाह रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक बाकी चेंजेस होंगे। जो बेसिक आपका कॉलर बैक पे जाके टर्न होने हैं, जो ब्रेक लाइन है, जो आपका जो है ब्रेक पॉइंट है, वो सब आपका इस साइड के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा। अब कॉलर बनाने के 2-3 तरीके हैं और डिफरेंट टाइप के कॉलर्स होते हैं। सो एक तो बेसिकली ये कि आप उसको इसी साइड के ऊपर स्केच करिए एंड उसकी शेप सेट करिए एंड अपने इन पॉइंट्स के साथ 7 एंड 8 के साथ उनको ज्वाइन करिए। एंड दूसरा पॉइंट ये, जस्ट अभी ये 7 को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ 0.9 के साथ एंड दिस इज 0.8। इसको आप एक्सटेंड करेंगे एंड अपना आप नॉच की शेप बना के कॉलर की शेप दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इशू आता है, इशू एज इन के आप श्योर नहीं होते कि आपका कॉलर टर्न होने के बाद रिक्वायर्ड लुक आपके डिज़ाइन वाली लुक देगा या नहीं देगा। वो आपको टर्न करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू समटाइम्स मेक चेंजेस अगेन रिक्वायर्ड डिज़ाइन लाने के लिए। इससे बेटर ऑप्शन इज दिस कि आपको जो भी कॉलर की शेप चाहिए वो आप पैटर्न की साइड के ऊपर ट्रेस करिए, स्केच करिए, ट्रेस करिए और उसको ब्रेक पॉइंट पे रख के फ्लिप कर दे। अभी मैं आपको सबसे पहले जो मेथड बताऊंगी वो यहीं पे स्केच करके हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं वो मेथड समझाऊंगी।
ओके, सो सबसे पहले हम शेप करते हैं नॉच कॉलर, और मैंने भी नॉच कॉलर और शॉल कॉलर के दरमियान आपको डिफरेंस बता दिए। तो जो भी आपने कॉलर बनाने, नॉच कॉलर में भी और शॉल कॉलर में भी बहुत सारी वेरिएशंस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल नॉच कॉलर का जो नॉच पॉइंट है वो कितना एक्सीडेड होगा, कितना बाहर होगा, फिर कॉलर टर्न होने के बाद कितना आपका बॉडीज का एरिया कवर करेगा, ये सब आपके डिज़ाइन, कोट के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, और डिज़ाइन टू डिज़ाइन ये वेरी किया जा सकता है। अब इजी इस तरीके से होता है कि आपके पास ऑलरेडी आपका बॉडीज यहाँ पे ट्रेस होता है, तो अगर आप यहाँ पे कॉलर अपना स्केच कर ले तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि ये आपका कट होने के बाद या पैटर्न कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये लुक देगा। सो मैं पहले रफली जो डिज़ाइन है वो इस साइड पे अपने बॉडीज़ की इस साइड के ऊपर ट्रेस कर लूँगी, मुझे जो भी शेप चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर से स्टार्ट करूँगी और मैं चाह रही हूँ मेरा कॉलर यहाँ से आए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक नॉच कॉलर, और एक पॉइंटेड लुक दे दूँगी उसको जितना मुझे नॉच चाहिए, एंड सेकेंड पॉइंट नॉच का शेप कंस्ट्रक्ट करके, एंड देन मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँगी ब्रेक पॉइंट से। आपने फर्स्ट जब भी कॉलर बनाना है तो आपने पहले, बिकॉज इट्स अ डिज़ाइन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्केच करने के बाद लगता है कि इट शुड बी अ लिटिल बिट बिगर, या छोटा रखना है, या पॉइंट चेंज करना है, या इट शुड बी एक थोड़ा और कवर करे आपका बॉडी का पार्ट, तो आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसको रफली पेंसिल से ड्रॉ करें एंड चेक कर लें कि आइदर आपको वही लुक चाहिए या आपको चेंज करने। इसके अलावा यू कैन मेक दिस लाइन स्ट्रेट, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जो कॉलर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। इफ़ यू वांट इट टू बी अ लिटिल बिट कर्वी तो आप हल्का सा कर्व भी ऐड कर सकते हैं। देन अगेन ये नॉच के 2 पॉइंट्स है, इफ़ यू वांट ये पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा हो वो भी कर सकते हैं, ये पार्ट छोटा रखना चाहें ये भी कर सकते हैं। सेकेंडली इनके दरमियान का डिस्टेंस इज आल्सो डिज़ाइन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डिस्टेंस कम करना है तो यू कैन आल्सो डू दैट। लेकिन एक डिज़ाइन स्केच करके अगर आप कोई रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक देख लें। उसको ऑब्जर्व करने का तरीका ये होता है कि आप अपना जो आर्म होल है उससे रेफरेंस ले लें कि वो आर्म होल के किस पॉइंट तक है, कितना बॉडी का पार्ट कवर किए, तो आपको स्केच करने में आसानी हो जाती है। एंड इन केस आपने खुद स्केच बनाया तो आप अपने स्केच के मुताबिक भी इसको शेप कर सकते हैं। जब आप इसके बारे में कंफर्म हो जाए कि आपको यही लुक चाहिए तो आप इसको किसी एक कलर से या एक नीट उससे मार्कर से या स्केल्स की हेल्प से आप इसको प्रॉपर स्केच कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट उसको कलर से नीट कर लूं। इफ यू वांट आप स्केल्स की हेल्प से उसको स्मूथ कर सकते हैं। जब आपका पैटर्न यहाँ तक हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपने यही शेप बनानी है, तो आप बटर पेपर यूज करके ये जो आपने शेप कंस्ट्रक्ट की है इसको अलॉन्ग विद द ब्रेक लाइन आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ट्रेस आउट करने के बाद हम इसको ब्रेक लाइन पे ही रख के फ्लिप करेंगे एंड दूसरी साइड के ऊपर मूव कर देंगे। एंड द थिंग विल बी कि जब ये टर्न होगा तो ये आपको एग्जैक्ट वही लुक देगा जो आपने भी स्केच की हुई है। ये नॉच कॉलर हो गया। नॉच कॉलर के अलावा जो एक दूसरा बहुत कॉमन कॉलर है, कोट्स में यूज होता है, दैट इज शॉल कॉलर। अब शॉल कॉलर और नॉच कॉलर में ये डिफरेंस है कि नॉच में ये पॉइंटेड लुक बनती है एंड शॉल कॉलर आपका सिंपल एक कर्व होता है। इट कुड बी अ स्मूथ कर्व, विड्थ, और बाकी चीज आपके डिजाइन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर शॉल कॉलर दिस इज द शेप जो यूजुअली आपकी आती है। अब ये जो कर्व है ये आउटवर्ड ज़्यादा भी हो सकता है। टर्न होने के बाद इफ़ यू वांट कि ये ज़्यादा आगे तक एरिया कवर करे तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगेन दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन। लेकिन मैंने 2 शेप्स बना ली हैं, एक मेरी शॉल कॉलर की है विद ब्लू लाइन एंड एक मेरी नॉच कॉलर की है। अब आपने ये जो कॉलर की शेप आपने फाइनलाइज की है, आपने इस शेप को ड्रॉ कर लेना है अलॉन्ग विद द शोल्डर पॉइंट 2 तक, एंड इसके अलावा ब्रेक लाइन आपने ट्रेस कर लेनी है ऑन बटर पेपर। बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर किसी चीज़ पे भी आप कर सकते हैं। इनकेस कॉलर की शेप ड्रॉ करने के बाद आपको लगे कि आपका जो पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट है, वो चेंज होना चाहिए तो आप चेंज कर भी सकते हैं। लेकिन उसके अगर आप ये चेंज करते हैं तो आपको अपनी ऊपर वाला जो स्टैंड है
उसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ब्रेक पॉइंट कर सकते हैं चेंज, बिकॉज अक्सर फ्लिप होकर लगता है ये अगर थोड़ा सा नीचे से फ्लिप होता है तो इट वुड बी बेटर, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। फाइनल पैटर्न तभी होगा जब आपको पूरी अपनी कॉलर की लुक सेटिस्फाइड मिल जाएगी या अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन मिल जाएगी। अगर तो आपने स्केच बनाया होता, अकॉर्डिंग टू स्केच करे होते, तो आपका ब्रेक पॉइंट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्यूरेट ही आएगा, बिकॉज उसमें हम वेस्ट से, सेंट्रल वेस्ट से या किसी न किसी पॉइंट से रेफरेंस लेके फिर उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। अभी मैंने कॉलर की शेप कर ली है, इसके अलॉन्ग में ब्रेक लाइन को ट्रेस कर लूँगी। क्योंकि मैंने 2 कॉलर की ऑप्शंस बनाई हैं, मैं दोनों को ट्रेस करूँगी। मैंने सबसे पहले नॉच कॉलर निकाली है, अब मैं दूसरी साइड के ऊपर शॉल कॉलर की शेप ट्रेस कर लूँगी। देयर इज़ वन मोर थिंग, शॉल कॉलर के अंदर कुछ लोग ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाउनवर्ड भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पॉइंटेड कर बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस शेप ये शेप भी बनती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन कि आपको कौन सी शेप चाहिए, लेकिन आपने जो डिज़ाइन बनाया है जो आप अपने गारमेंट में चाह रहे हैं वो आप सेट करके एंड देन फिर उसी शेप को ट्रेस आउट कर लेंगे टिल योर ब्रेक पॉइंट। अब ये दोनों शेप्स को मैं बटर पेपर के ऊपर कट कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैं उसको फ्लिप करके आपको दूसरी साइड पे रख के दिखाऊंगी। मैंने जो प्रीवियसली अपनी शेप ड्रॉ की थी, आई डोंट वांट इट टू बी टू पॉइंटेड, इसलिए मैं अपनी जो शेप मैंने फर्स्ट ड्रॉ की थी उसी को फॉलो करूँगी। आपने कटिंग करने के बाद ब्रेक पॉइंट को मैच करते हुए आपने जो शेप बनाई है वो अपनी दूसरी साइड के ऊपर पेस्ट कर देनी है। आइदर यू कैन पेस्ट इट, अगर आप ट्रेस करना चाहें ट्रेस भी कर सकते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे अपने 0.8 एंड 0.7 के साथ। जो 7 वाली लाइन है वो हम 9 के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन कर देंगे एंड इस वाले कर्व को 8 वाले को हम इसके साथ ब्लेंड कर देंगे। मैं नॉच कॉलर की भी शेप कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप एक कॉलर कोई डिसाइडेड बना रहे हैं तो आप उसको सिंपली कट करने के बाद यहाँ पे रख के उसको ट्रेस आउट करने की बजाय आप सिंपली उसको पेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको 2 ऑप्शन दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सेपरेटली स्केच करके आपको इसको स्टैंड के साथ अटैच करने, कैसे उसको सेट करने शेप, वो गाइड कर दूँगी एंड देन हम एक कॉलर को कट करके उसकी लुक चेक करेंगे। आप चाहते तो ये शेप डायरेक्टली भी यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन वो आपके अंदाजे से बनती, तो वो जब तक आप टर्न नहीं करते आपको श्योर नहीं होता कि आइदर ये वही लुक देगा जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन वाला मैं कर रही हूँ, मैं अपने 0.8 को इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी एंड सिमिलरली अगर मैं ये वाला कॉलर बना रही हूँ तो मैं इस पॉइंट के साथ इस कर्व को ज्वाइन कर दूँगी। इफ़ यू वांट आप अपना स्टैंड इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि जो स्टैंड है वो बैक के ऊपर भी उसी विड्थ में जाए जो फ्रंट में है, तो आप अपने 0.8 को 1-2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एक्सटेंड करके फिर ये चीज़ बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट पेंसिल से शेप दे रही हूँ। दिस इज़ ऑल्सो फाइन डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन या रिक्वायरमेंट, एंड ये भी आपका डिज़ाइन ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब आप पैटर्न को कट कर लेंगे एंड देन उसके बाद इसको फ्लिप करके एक दफ़ा मैनिक्विन पे रख के या बॉडी के ऊपर रख के चेक कर लेंगे कि आपको जो फुल लुक है, जो रिक्वायर्ड लुक है, वो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अब मैं पहले पैटर्न को कट करूँगी एंड देन मैं आपको फिर मैनिक्विन पे प्लेस करके दिखाऊंगी।
मैंने नॉच कॉलर वाली जो लाइन थी उसके ऊपर पैटर्न कट कर दी। इनकेस आपने शॉल कॉलर बनाना हो तो आप उसकी लाइन फॉलो करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। जो हमने ब्रेक लाइन डॉटेड बनाई थी वो पॉइंट है जहाँ से आपका कॉलर टर्न होगा। आप अपना पैटर्न उस लाइन पे कॉलर करके टर्न करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो शेप आई है वो किस तरीके से आई है। स्टिल इवन अगर आपको लगे कि आपको स्टैंड थोड़ा सा और कम करना है या आपको इसमें और चेंजेस करनी है या इफ़ यू वांट इट टू बी लाइक थोड़ा सा और पॉइंटेड करना है, इन्वर्ट करना है, चेंजेस बाद में भी की जा सकती है। तो आप एक दफ़ा इसको टर्न करके ओवरऑल एक लुक चेक कर लें, क्या लुक क्रिएट हुई है, आइदर इट्स मैचिंग विद योर डिज़ाइन या नहीं, एंड उसके मुताबिक इसमें आप फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। या आप एक दफ़ा इसको मैनिक्विन पे रख के या बॉडी पे रख के चेक कर सकते हैं कि आपको स्टैंड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है या वो स्मूथली उस तरीके से सेट हो रहा है नेक के अलॉन्ग या नहीं। अभी मेरे पास जो कोट की एक वेरिएशन मौजूद है, ये नॉच कॉलर की है। इसमें नॉच कॉलर बना हुआ है। सेकेंडली इसमें नॉच कॉलर की एक और वेरिएशन ट्राई की हुई है जिसके अंदर जो अपर नॉच का पार्ट है वो सेपरेटली कंस्ट्रक्ट होके कॉलर के साथ अटैच किया गया है। लाइक इसका बैंड वेस्ट, ये जो आपका कॉलर का स्टैंड है और जो फ्रंट नॉच है, जो टॉप नॉच है, वो अलग से एक पीस कंस्ट्रक्ट होके ऊपर अटैच है एंड लोअर पार्ट इज सेपरेट विद अ स्टिच लाइन। इट्स अ डिज़ाइन एलिमेंट अगेन। कुछ लोग इसके साथ भी प्ले करते हैं, अपर पार्ट की सवार फैब्रिक का रख के, लोअर पार्ट की सवार फैब्रिक का रख के। सेकेंडली अगर नहीं भी करते तो जस्ट फॉर एडिंग अ स्टिच लाइनिंग, थोड़ा सा एक डेप्थ देने के लिए दे क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। सेकेंडली नॉच के अंदर वेरिएशन जैसा मैंने पहले भी बताया पैटर्न के अंदर की जा सकती है। ये नॉच आउटवर्ड ज़्यादा की जा सकती है, दोनों पार्ट इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। अपर नॉच थोड़ी सी बड़ी रख के नीचे वाली छोटी, तो आपको नॉच कॉलर के अंदर फर्दर बहुत सारी वेरिएशंस एंड ऑप्शंस मिल जाएंगी। अभी जो हमने पैटर्न बेसिकली कट किए वो नॉच कॉलर पे ही कंस्ट्रक्ट किए एंड शॉल कॉलर मैंने आपको सिर्फ उसके ऊपर स्केच करना बताया। शॉल कॉलर और नॉच कॉलर में बेसिक फ़र्क ये नॉच, ये जो आपकी वी काइंड ऑफ शेप बनी है इसका है। जो शॉल कॉलर है वो आपका ब्रेक पॉइंट भी उसका सेम होगा, ब्रेक लाइन भी सेम होगी, लाइक प्रोसीजर इज सेम, बट वो टर्न होके आपको एक ही कवर, एक ही शेप देते हैं, एक कर्व देते हैं, और नॉच के अंदर एक ही पॉइंटेड लुक बनती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन नॉच कॉलर एंड शॉल कॉलर। मैंने हम जो पैटर्न बनाया है मैं आपको वो मैनिक्विन के ऊपर सेट करके दिखाती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि पैटर्न लाइक बेसिकली क्या लुक देगा। ऑब्वियसली फैब्रिक पे चीज़ चेंज होगी बिकॉज फैब्रिक का फॉल चेंज होता है, वो बॉडी के साथ सेट सही से होता है। ये पेपर है, थोड़ा स्टिफ है, लेकिन स्टिल आपको एक आइडिया, एक लुक मिल जाएगी कि आपका कॉलर बनेगा किस तरीके से। सेकेंडली ये प्रोसीजर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न बनाने के बाद आप मैनिक्विन या बॉडी के ऊपर उसको सेट करके देख लें। इनकेस आपको लगे कि कॉलर का स्टैंड बढ़े या उसमें कोई चेंजेस करनी है या नॉच इंक्रीज़ करनी है या उसकी एक लुक क्या आएगी बॉडी पे जाने के बाद, आपको वो क्लियर हो जाएगी। मैंने पैटर्न को ब्रेक लाइन के ऊपर टर्न कर दिए एंड अब इसकी प्लेसमेंट में मैनिक्विन पे रख के करूँगी। आप एपेक्स पॉइंट, वेस्ट मैच करके या शोल्डर मैच करके अपने पैटर्न को बॉडी जो आपकी मैनिक्विन है उसके ऊपर प्लेस करके चेक कर सकते हैं। आपको कॉलर की शेप मिल गई। इनकेस स्टिल आपको लगे कि आपको कॉलर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है या आपको नॉच चेंज करनी है, तो आप रफली पेंसिल की मदद से इसके ऊपर जो चेंजेस आपको चाहिए वो मार्क कर सकते हैं एंड देन पैटर्न रिमूव करके कट कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे जो डिज़ाइन चाहिए था, आई एम ओके विद इट। मुझे लाइक शेप से आई एम सेटिस्फाइड, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक चेंजेस। लेकिन इन केस इफ़ यू वांट, आपको लग रहा है आपने ये पार्ट थोड़ा सा छोटा करना है, आपने अपर नॉच को चेंज करना है, मज़ीद पॉइंटेड बनाना है, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन यू कैन गिव चेंजेस। इसके अलावा ये जो हमने स्टैंड बनाया था, ये पार्ट आपका आएगा बैक पे, तो आप शोल्डर मैच करके एक दफ़ा ये पॉइंट चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका सेंटर बैक तक जाना चाहिए। तो इनकेस ये सेंटर बैक तक नहीं जा रहा है या ये नेक के लॉन्ग कर्व ठीक से नहीं हो रहा, तो आप उसकी भी मार्किंग करके चेंजेस कर सकते हैं। कोई कर्व स्मूथ नहीं आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ वे जिससे आप अपने पैटर्न को मज़ीद श्योर कर सकते हैं बिफोर कन्वर्टिंग इट ऑन फैब्रिक। तो इसमें जो भी इश्यूज़ हैं वो आप पैटर्न पे ही मार्क करके उनकी कटिंग करके एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि आप इसको फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन या इससे रिलेटेड फर्दर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, सो स्टे कनेक्टेड।